कय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है हमारे आज के भगवद गीता सत्र में। तो आज हम लोग 7वें अध्याय को आगे बढ़ेंगे, उसके श्लोकों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने कल समझा कि किस प्रकार से 7वें अध्याय में भगवान प्रकृति, पुरुष और जीव, इन तीनों के बीच में जो संबंध है उसको सही तरह से बताया गया। अलग अलग तरीके से इस अध्याय को समझा जा सकता है, लेकिन एक तरीका है जो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि हाँ, 7वें अध्याय में कोई भी हमको पूछेंगे तो 7वें अध्याय में क्या सीख सकते हैं, तो हम लोग ये चीज सभी हर समय याद रख सकते हैं कि हाँ, इसमें हमें बताया गया है कि प्रकृति, पुरुष और जीव, इन तीनों के बीच में संबंध। तो प्रकृति और पुरुष, भगवान और इस प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको हम इधर बताया गया है इन श्लोकों में कि सभी प्रकृति के जो मूल जो स्थिति है वो होता है सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा। सूरज का जो रोशनी हो, या चांद का, या आग का जो उष्ण हो, या इस प्रकार से पृथ्वी का गंध हो, जीव का चेतना हो, सारा चीज भगवान से ही आता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि भगवान है। उसके बाद इधर भगवान बताते हैं कि इस भगवान का जो शक्ति है उससे हमको छुटकारा मिलना बहुत, मतलब उससे, उसको नियंत्रित करना है, उससे छुटकारा मिलना इतना आसान नहीं। भगवान बोलते हैं कि इस दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्य। तो अफसोस इधर भगवान ये भी बताते हैं कि सारा जो चीज है, ये जो हमको बताया गया है इधर, ये सारा चीज हमको, प्रकृति सब कुछ भगवान ही नियंत्रित करते हैं। तो ये हमने उस श्लोक में पिछले श्लोक में हमने सीखा है। थोड़ा खुलने में समय ले रहा है। तो इसका जो जो 14th श्लोक, भगवान बताते हैं इसमें, बीजम माम सर्वभूतानां बलम बलवताम चाहम त्रयीर्गुणै भावी। तो इसके बाद भगवान बताते हैं इस श्लोक में कि दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो हमारा माया को आप लोग उसको जीत नहीं सकते। तो थोड़ा लैपटॉप धीरे हो गया। तो इधर उसके बाद भगवान चार लोग नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मतलब जो लोग भगवान को गलत तरीके से उनके साथ संबंध रखते हैं वो दुष्कृतना बोला गया है। उसमें चार प्रकार के लोग हैं। एक मूढ़ा, नराधमा, माया प्रतज्ञान और आश्रय भावमाश्रिता। तो इसको हमने विस्तार से कल चर्चा किया है। अभी इसके बाद भगवान बोलते हैं सही तरीके से कुछ लोग
भगवान के साथ संबंध रखते हैं। सही, मतलब ठीक है, कुछ तो संबंध रखते हैं। चतुर्भुजा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरताति ज्ञानी च भरतर्षभ। जो चतुर्भुजा भजन्ते माम, चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं। इधर बताते हैं श्लोक में, भगवान बोल रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञान। ये चार प्रकार के लोग, जो आर्त है वो जो बहुत दुखी हैं और उनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग भगवान के शरण में जाते हैं। बोलेंगे हाँ हमको, और कुछ हासिल करने के लिए लोग जाते हैं। और कलयुग में बहुत सारे लोग दुखी हैं, तो उनको तो राहत चाहिए, तो उनको लगता है ठीक है हम भगवान का नाम लेंगे, हमको राहत मिलेगा। ये उच्चतम स्थिति नहीं है, मतलब ठीक है भगवान के पास आ रहे हैं, अंततोगत्वा भगवान के शरण में जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भक्ति नहीं है। मतलब उसमें प्रेम नहीं होता है, उसमें अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आते हैं। फिर भी वो पुण्यात्मा है, क्योंकि वो भगवान के पास आ रहे हैं, कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनको बोलते हैं ठीक है, ये चार प्रकार के लोग हैं जो ठीक है मेरे पास तो आ रहे हैं, कम से कम कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, तो उससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। कुछ लोग जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं कि क्या है सृष्टि, क्या है भगवान, क्या है। तो और कुछ लोग बहुत इस भौतिक दुनिया में पीड़ित हैं, वो लोग हैं। कुछ लोग बहुत इच्छा रखते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारा भौतिक चीज चाहिए, वो लोग भी आते हैं। और कुछ लोग ज्ञान जब समझ में आता है कि हाँ ये सारा सृष्टि भगवान का है, इसलिए उस तरह से पूरा ज्ञान से लोग आते हैं। तो भगवान इधर बताते हैं, तो ये चार प्रकार के लोग भगवान के संबंध में है ना। तो ये भी भगवान से संबंध है। चार प्रकार के लोग तो भगवान को मानते नहीं, वो तो दुष्कृति है। लेकिन सुकृति लोग हैं, जो उनका सुकृति अच्छा है, भगवान के पास आए हैं। अभी आगे श्लोक में बताते हैं भगवान, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्था। तो एक मिनट, हाँ इधर बताते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यक्तम अहम सच मम प्रियः। तो भगवान बोलते हैं कि इधर जो ज्ञानी है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो इन चारों में से आर्थो अर्थात जिज्ञासु में से कौन भगवान को प्रिय है? जो ज्ञानी है। मतलब वो जान चुका है कि भगवान कृष्ण है और हमें उनका सेवा करना चाहिए, और भौतिक दुनिया में मुझे किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। तो देखिए, कोई लोग भगवान के पास जा रहे हैं, अभी बहुत लोग बोलते हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग अपने भौतिक दुनिया में दुख से राहत के लिए जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं अ, कुछ लोग कुछ चीज प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जिज्ञासा से। लेकिन हम भी, हमारा भी थोड़ा बहुत है इस प्रकार से, हमको भी लगता है थोड़ा राहत मिलना चाहिए, और कभी कभी लग जाता है भगवान हमें भी थोड़ा अच्छा कुछ पैसा जैसा दे दे तो अच्छा है, और हमें भी थोड़ा जिज्ञासा है। लेकिन हमें कौन सा स्थिति में पहुंचना चाहिए? एक भक्ति विशिष्य थे। तो इधर जो श्लोक बताए, ये बहुत हमारे लिए अच्छा श्लोक है। और तेषां ज्ञाने नित्य एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानेन दत्तम अहम च
मम प्रिया। तो भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए भौतिक दुनिया में, वो भगवान पूरी तरह से जान चुका है। सो तो प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक इच्छाओं से के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त जिज्ञासी अ, जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अ, लेकिन किंतु इसमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। तो क्या होना चाहिए उसको? भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। तो जो परम सत्य का ज्ञान मतलब हमको पूरी तरह से पता है, क्योंकि बाकी का लोग क्या है, वो पार्टी चेंज करने का बहुत बहुत चांसेस है। देखिए इसमें भी प्रेम नहीं है ज्ञानी का भी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर इस प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो जाता है भगवान के प्रति। लेकिन बाकी का लोग क्या है, देखिए मैं अभी भगवान के पास जा रहा हूँ, कृष्ण के पास, क्योंकि मेरा बहुत सारा समस्या है जीवन में, तो उसको राहत के लिए जा रहा हूँ। अभी कोई और आएगा बीच में, बोलेगा आपको इससे अच्छा कुछ और हम आ, समाधान देंगे, किसी और के पास आइए और अच्छा राह मिलेगा, तो तुरंत जंप होने का, पार्टी चेंज करने का चांस रहता है। लेकिन इधर कैसा है कि कुछ और मौका नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान का शरण लेते हैं। ज्ञानी उसको पूरी तरह से पता है कि और कहीं जाने का इच्छा नहीं है, तो इसलिए भौतिक इच्छाओं से मुक्त भी है वो। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी लोग इधर उधर जाने का चांस रहता है, लेकिन नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पूरे ज्ञान। और प्रोपा जी बताए, इन चार वर्ण में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। तो ज्ञान की खोज करते रहने में से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। और ये तात्पर्य आप बाद में पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से हम लोग सही ज्ञान प्राप्त करते करते हम समझ जाएंगे कि अधिक उन्नति करने पर उसी निष्कर्ष निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। और इस प्रकार से जब बहुत सारे आगे का श्लोक बोलते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गति। तो आगे का श्लोक में इधर भगवान बताते हैं कि निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। सारे लोगों को उधार बताया क्योंकि भगवान के पास आ रहे हैं। मतलब भगवान सोचते हैं एटलीस्ट देखो उसको, वो इस भौतिक दुनिया में उसको आनंद प्राप्ति करने का इच्छा है, लेकिन मेरे पास आके पूछ रहा है ना, कहीं और नहीं जा रहा है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं उदार है वो। उसको समस्या आया तो मेरे पास ही आया ना, किसी और देवी देवता के पास नहीं गया, किसी और तांत्रिक के पास नहीं गया, मेरे पास आया, मतलब कृष्ण के पास आया डायरेक्ट। उसको दुख से राहत के लिए कृष्ण के पास आया, कुछ इच्छा से भी कृष्ण के पास आया, जिज्ञासा से कृष्ण के पास आया। इसलिए भगवान बोलते हैं निस्संदेह ये सब उदार चरित्र व्यक्ति, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मतलब जो भगवान को सही तरह से जानते हैं, भगवान उनके समान मानते हैं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति, क्योंकि उसको और कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान आ गया उसको, तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमको भी कुछ नहीं चाहिए होता है इस दुनिया में। हमको ये सारा चीज क्यों चाहिए? हम अज्ञान में है इसलिए सारा चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जब हम सही तरह से ज्ञान में लीन हो जाते, मतलब सही तरह से ज्ञान हमको मिलता है, तो हमको लगा ये सारा चीज मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए।
आगे का श्लोक में बोलते हैं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये सारे ना पूरा सातवां अध्याय बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, इससे बहुत सारे श्लोक सीखना चाहिए। उनके जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरे शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देखिए इतना बहुत स्पष्ट बता रहे हैं भगवान। बहूनाम जन्मनामते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम माम प्रपद्यते, माम मतलब मेरा सेवा कर रहा है वो, तो वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। मतलब कृष्ण का भक्त बनना ऐसा समझ के कि और किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। हमें भी समझना चाहिए। देखिए सारे लोग भगवत गीता को मानते हैं, लेकिन जो भगवत गीता में जो दिया गया जो उपदेश है उसको नहीं मान रहा है, ये समस्या है। लोग बोलते हैं अरे भगवत गीता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। भगवत गीता अच्छा है ना, तो भगवत गीता का जो दिया गया उसका उपदेश है, उसको क्यों नहीं मान रहे हो आप? भगवत गीता अच्छा है तो भगवत गीता के में जो दिया गया उसका उपदेश क्यों नहीं मान रहे? उसमें इधर साफ साफ भगवान बता रहे हैं कि इतने सारे जन्मों के बाद ज्ञानी मेरे शरण में आता है और किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। लोग बोल रहे हैं अरे भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए, भगवत गीता ये है, भगवत गीता वो है, लेकिन उसके अंदर ये इतना स्पष्ट बताया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, तो किसी और के पास क्यों जा रहे हैं? ये समस्या है। लोग बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। जन्म जन्म के बाद उसको ऐसा मौका मिल रहा है भगवान का शरण लेने का। तो ये कौन बता रहे? भगवान बता रहे हैं। तो इधर तक तो क्लियर है। अभी आगे देखिए भगवान क्या बोलने वाले हैं। बोल रहे हैं बहु नाम जन्म नामन्ते। आगे का श्लोक में भगवान बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। हाँ वनिता मत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, ये थर्ड श्लोक का और ये 19 श्लोक का एक ही मीनिंग है ना थोड़ा बहुत प्रभु जी? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये हम्म। सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, यहाँ पे और बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते। एक थोड़ा मीनिंग ऐसा थोड़ा ऐसा ही आता है ना प्रभु जी? हाँ हाँ, एक तरह से हम देखेंगे तो वैसे ही मीनिंग है कि जो ये जनरल बता रहा है, जो थर्ड श्लोक का है, ये बहुत स्पेसिफिक बता रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति, इधर डायरेक्टली भगवान कृष्ण का नाम लिया गया है। उसमें क्या है जो थर्ड श्लोक में है, बोलते हैं सही मार्ग में जा रहा है उसमें से एक सक्सेस प्राप्त कर सकता है। उसको मार्ग बताया कि सही मार्ग में, लेकिन इधर वो मार्ग में जाने वाला का बहुत क्लियरली बताया गया है कि उसको वासुदेव कृष्ण ही भगवान है, ये समझ में आ रहा है उसको। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। और आगे का ये ना, ये नेक्स्ट 4-5 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ ममता मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी 19 फिर से समझा दीजिए एक बार और। कौन सा मत जी? 19 नहीं अभी जो ठीक है। बहुनाम जन्मनाम थे, हाँ हाँ हाँ। एक बार तो और। ये बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदे, मतलब क्या होता है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान के मार्ग से बहुत सालों तक वो प्रयास करते रहते हैं कि समझने के लिए, तो उनको बहुत जन्म लग जाता है। जन्म लग जाता है किसके लिए? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसके सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरे शरण में आता है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली भगवान के शरण में जा रहे हैं, ये ना ये ज्ञानी लोगों के लिए है। भक्तों के लिए इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। हम प्रभुपाद जी का
दिया गया उपदेश मानेंगे, बस हम अभी मान लेंगे कि भगवान सारे कारणों के कारण है। इतने जन्मों का समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं हमें। हमारा ये बेनिफिट क्या है कि हमको इतना घूम घूम कर इस निष्कर्ष में पहुंचने का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके शरण में जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है, इस प्रकार से देखेंगे। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये ना नेक्स्ट 3 श्लोक का आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छा है। मतलब इस अध्याय का आपको याद भी रखना चाहिए इन चीजों को। 7वें अध्याय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये पहले बोला है 4 प्रकार के लोग मेरे साथ आते हैं, डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं। उनको क्या बोला है भगवान ने? उधारा सर्वैवेते। आपको याद रहेगा 18वां श्लोक में भगवान उनका गुणगान कर रहे हैं। जो भगवान के पास डायरेक्टली आते हैं उनका भगवान गुणगान करते हैं। तो उनको भगवान बोलते हैं निश्चित रूप से ये सब उदार चरित व्यक्ति हैं। कौन? जो मेरे पास आ रहे हैं और मेरा शरण ले रहे हैं। लेकिन और उनको क्या बोला है? जना सुकृतिनो अर्जुना, जिनके पास बहुत सुकृति है। अभी ये श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कामस्तेस्तेर हितज्ञाना। हितज्ञाना मतलब जिसका बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई। और हितज्ञाना मतलब मारी गई, तो उसका हित मतलब विहीन हो गया है। वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देखिए, कौन देवताओं के पास जाता है? जिसका हृदय ज्ञान हो गया, वैसे लोग जाते हैं। लेकिन बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो ज्ञानी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो उदारा सर्वयते, उदार हैं, ज्ञानी है, सुकृति है, वे व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। और जिसका बुद्धि हृदय ज्ञान हो गया है वो लोग जाते हैं देवताओं का पूजा करने के लिए। ये कौन बता रहे हैं? साफ साफ दिया गया इधर देवताओं का। तो इधर प्रभुपाद जी भी तात्पर्य मत है, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुका है वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धूल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा प्रकृष्ट नहीं होते, आप आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामोच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो लेकिन जो लोग भगवान बताए अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगे नहीं जाता। लेकिन जो लोग इस प्रकार से नहीं, उदार नहीं है, वो देवताओं के पूजा छोटे छोटे इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यही नहीं, यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तथा किस प्रकार पहुंचा जा सकता है। तो उनको कुछ इच्छा नहीं रहता, इसीलिए। और देखिए आगे का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने का प्रयास करें। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयात्मिच्छति ततस् तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेवा विददाम्यहम्। देखिए भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, दो चीज हो सकता है, भगवान झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो भगवान इधर बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं
उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई गणेश जी के पास जाते हैं और उनका सेवा करने लगते हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में उस व्यक्ति को गणेश के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। कोई देवी का उपासक है, शिव जी का उपासक है, तो शिव जी के ऊपर उनका श्रद्धा कैसे आ रहा है? तो भगवान बोल रहे हैं मैं दे रहा हूं। समझ रहे हैं आपको कि जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। समझ रहे हैं आपको? तो इतना क्लियरली, मतलब उसको लग रहा है कि मैं गणेश का भक्त हूँ, देवी का उपासक हूँ, शिव जी का उपासक हूँ, नहीं तो हनुमान जी का हूँ, बजरंगबली का, इसका उसका, किसी भी कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता का है, तो भगवान बोलते हैं मेरे वजह से ये कर रहा है वो। सत श्रद्धया युक्त, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। फिर देवताओं की पूजा नहीं करना बोलते ना, फिर हम तो कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है ना प्रभु। फिर कृष्ण ने ही गणपति के ऊपर हमको स्थित कर दिया, तो फिर हम कृष्ण की ऊपर कैसे वो हो सकते हैं हम? और कृष्ण हमें नहीं करेंगे माता जी, अभी जो डेमी लोग, गॉड का तो, हाँ हाँ, लेकिन वो हम डेमी भगवान, गॉड्स को हाँ को पता नहीं है, और नॉट डिवोटीज ऑल्सो, उनको भगवान गणपति के, अभी कोई गणपति के ऊपर पूजा करना चाहते हैं, उनके ऊपर इस सिर कर दिया, तो फिर उनको कैसे क्या फिर कृष्ण का भक्ति के ऊपर मालूम पड़ेगा? वो कैसा है कि उसको कृष्ण का भक्ति नहीं करते हैं उसको। उस ऐसे लोग रहते हैं, उनको कृष्ण इतने पसंद नहीं आते, उनको बोलेंगे ठीक है कृष्ण तो है ही, लेकिन उनको, क्योंकि अलग अलग चेतना के लोग रहते हैं, तो उनकी चेतना के अनुसार उस चीज के प्रति वो आकर्षित होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उससे आकर्षित होते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा दे देते हैं। अभी उदाहरण के लिए, कोई किसी को इस भौतिक दुनिया का जो प्रकृति है, उसके उसमें से जो शक्तियां हैं, उनको पूजा करना उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है भगवान मतलब दुर्गा जैसा होना चाहिए, एकदम मस्त, एकदम 10 हाथ होना चाहिए और एकदम भयंकर दिखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, ठीक है आपके हिसाब से दुर्गा भगवान जैसे आपको अच्छा लग रहा है, तो भगवान उनका जो श्रद्धा है दुर्गा के ऊपर बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग तमोगुण में रहते हैं। अभी तमोगुण के लोग विष्णु के प्रति उनको श्रद्धा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलेंगे ये इतना बहुत ही सात्विक है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको थोड़ा तमोगुण चाहिए। इसलिए उनको उनका भगवान, कोई लोग गणेश का रूप को देख के उनको अच्छा लगता है, थोड़ा वेराइटी लगता है। किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं, जिनको लगता है कि नहीं कुछ तो अलग होना चाहिए। तो ऐसे लोग वो उस देवता के प्रति आकर्षित होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं उस व्यक्ति का। आपको समझ रहा है? अभी हम उदाहरण के लिए, मैं कोई हमको किसी ने शादी में बुलाया हो, तो शादी में बुलाते हैं तो उधर एक 20-30 वैरायटी का अलग अलग व्यंजन उधर परोसते हैं। अभी सभी लोग जाके 20 का 20 तो नहीं खाएंगे ना, जो अपना अपना टेस्ट के अनुसार 4-5 खा लेगा। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा चूज कर रहा है, उसके टेस्ट के अनुसार। इसी प्रकार मार्केट में बहुत सारे देवता अवेलेबल है, 33 करोड़ देवता अवेलेबल है। अभी लोग अपने अपने टेस्ट के अनुसार उस प्रकार के देवता के प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग जो चेतना जिसका बहुत ही भौतिक है, वो बोलते हैं हमको इस भौतिक दुनिया का जो शक्ति है उससे हमारा मतलब है, तो वो लोग शाक्तास बोलते हैं उनको। हम लोग इस प्रकृति का शक्ति को वो पूजा अर्चना करते हैं और उनको शक्ति से बहुत मतलब होता है। कुछ लोग होते हैं सौर्यास, जिनको लगता है कि हमको सूर्य का उपासना करना चाहिए
और थोड़ा योगासना करना चाहिए, अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो लोग सौर्यास बोलते हैं। फिर आते हैं गणपत्यास। किसी को अपने अलग अलग निपुणताओं को बढ़ाना है, स्किल्स को बढ़ाना है, अलग अलग चीजों में उनको अच्छे एक्सपर्ट बनना है, उनको गणपत्यास। और जिसको लगता है कि अरे भौतिक दुनिया का चेतना, ये भौतिक चीज ने मुझे थोड़ा इस दिव्य स्तर पर जाना है, और शिव जी का उपासक करते हैं। और किसी को भक्ति करना है, भगवान के प्रति सेवा भाव है, वो लोग भगवान विष्णु और कृष्ण का करते हैं। मतलब उनका चेतना के अनुसार उनका एक प्रकार का टेस्ट होता है, और उसके अनुसार ही वो उस देवता के प्रति आकर्षित होते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, ठीक है आपको ये अच्छा लगा, तो भगवान उसमें स्थिर कर देते हैं उनको, बोलेंगे ठीक है आप इधर कंटिन्यू करो। समझ रहे हैं माता जी? हरे कृष्णा। फिर उनको स्थिर कर दिया तो फिर उनको ऊपर का टेस्ट कैसे पता चलेगा? फिर हम कोशिश करते नॉन डिवोटीज को, अरे सब कुछ कृष्ण ही है, पूरा उनसे ही हमको सब कुछ होता है, तो आप कृष्ण की आराधना करो। आप इवन शिव जी भी कृष्ण का ही आराधना करते, शिव जी भी वो है, वैष्णव है, ऐसा बोलते। फिर उनका गलती नहीं रहती, हम कोशिश करते रहते हैं। तो ये हमारा भगवान उनको स्थिर कर दिया तो फिर हम लाख कोशिश करें, वो लोग अपने देवी देवताओं की पूजा से वो लोग बाहर नहीं आते, फिर उनको हायर टेस्ट कैसे पता चलेगा? फिर भगवान ने उनको स्थिर कर दिया तो फिर भगवान के ऊपर का उनका टेस्ट कैसे मालूम पड़ेगा उनको? हाँ, तो देखिए भगवान क्यों स्थिर करते हैं, ताकि उनका जो चेतना है उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रगति हो, इसलिए भगवान इस प्रकार से उनको मदद करते हैं। अभी कैसा है, कोई 6th क्लास में, कोई 7th क्लास में, 10th क्लास में है, तो वो क्लास पास हो जाएगा तब जाके नेक्स्ट लेवल में जाएगा ना। 6th क्लास पास होगा तो 7th में जाएगा, 7th पास होगा तो 8th में जाएगा। अभी मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा आशा नहीं कर सकता कि अभी वो 6th क्लास में डायरेक्टली मैं उसको, ऑफकोर्स डायरेक्टली पीएचडी पढ़ सकते इधर भक्ति में। तो जनरली प्रोसीजर क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक धीरे धीरे ऊपर आता है। लेकिन हमारा जो मेथड है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको लेके भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भक्तों की कृपा से उसको डायरेक्टली हम लोग लिफ्ट में लेके डायरेक्टली पीएचडी करा देते हैं। बोलते ये सारा जरूरत नहीं है, कृष्ण के पास आओ। तो अभी कोई व्यक्ति बिना कोई नियमों का, बिना कुछ श्रद्धा का जी रहा है, तो उसका जीवन जानवर जैसा हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको, क्योंकि भगवान किसी जीवात्मा का जो स्वतंत्रता है उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। बोलते हैं ठीक है, जीवात्मा का किस प्रकार से इच्छा है उस प्रकार से भगवान सहायक करते हैं। क्योंकि भगवान बहुत ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है वे। लेकिन भक्त नहीं है। भक्त और भगवान में अंतर क्या है, भक्त लोग, दूसरे लोग इस प्रकार से अपना जो स्वतंत्रता है उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, भक्त जाके उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। बोलते नहीं आप गलत जी रहे हो, जीना है तो भक्त जैसा जीना चाहिए। तो ये इसलिए अभी देखेंगे कृष्ण आए हैं, वो इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं ना इधर साफ साफ, देखो ये ना एक कामस्तेस्ते हित ज्ञान है, जिसका बुद्धि हरण हो गया है ना वही देवताओं के पूजा करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, मेरा भक्ति बुद्धिमान कर रहा है। तो भगवान साफ साफ बता रहे हैं इधर, देवताओं के उपासक ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ ही जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन भक्त क्या करते हैं ना, भक्त का स्पेशलिटी क्या है, भक्त इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। भगवान तो मिलेंगे ही, लेकिन भक्त के बिना कुछ नहीं होता है। भक्ति क्या करते हैं, जबरदस्ती जाके उसको पकड़ के उस स्थिति से उसको बाहर निकालते हैं, उसका श्रद्धा को बदलते हैं, उसको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं उनके उत्साह से। तो ये हमारा कर्तव्य होता है। तो भगवान न्यूट्रल है, ठीक है माता जी? नहीं प्रभु, से क्या समझो, हम क्या करते डिवोटीज, ठीक है धन्वंतरी का हमको हेल्थ चाहिए क्योंकि हम हमारे
हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम भगवान को ज्यादा हमारा सेवा कर सकते। और हमको सरस्वती विद्या रहा तो लक्ष्मी लक्ष्मी मिलता है, लक्ष्मी से हम भगवान के ऊपर कष्ट है, ऐसा हम उनको, ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। फिर भगवान ऐसा किसी को स्थिर कर दिया तो फिर हम उनको डाइवर्ट ही नहीं कर सकते, हमारा हाथ में कुछ नहीं रहता है ना डाइवर्ट करने नहीं को। नहीं, हम देखिए कोशिश करते। बहुत सारे लोग इधर या हमारे इस क्लास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवी देवताओं को करते थे, अभी सारा छोड़ के अभी भक्त बन गए। पहले बहुत सारे नहीं, लोग के पास बहुत इवन बड़ा लिस्ट था, भक्त कैसे बहुत बने? सारे डिवोटीज भी प्रभु जी ऐसा नहीं है, बहुत सारा डिवोटीज भी इवन नाउ दे डू, बट दे प्रे ओनली फॉर कृष्णास भक्ति, वॉट एवर दे डू, देवी देवताओं को पूजा, उसमें वो इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हमको जो भी आपके, अभी गणेश जी का करते हैं, हम बोलते कि हमारा कृष्ण भक्ति में विघ्न मत डालो, ऐसा हम प्रार्थना करते। जरूरत तो नहीं है, जरूरत नहीं है, हमको किसी के पूजा करने का जरूरत नहीं है, पूछने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो शक्ति है आगे का श्लोक में भगवान साफ साफ बताते हैं। आगे का श्लोक में बताता हूँ, तो भगवान उसमें साफ साफ बताते हैं आपको किसी के जाने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं जाने का? क्योंकि भगवान इसमें बताते हैं कि वो हमें पता है प्रभु, मगर बाकी लोगों को नहीं पता रहता है। तो हमारा जिम्मेदारी है ना उनको बोलने का, तो इसी तो भक्तों का जिम्मेदारी जब होता है कि भगवान प्रचार उनको करें। स्थिर कर दिया तो एक देवी देवताओं के ऊपर मन, फिर वो हमारा कैसे सुनेंगे? नहीं नहीं, क्या होता है कि वो स्थिर है उसमें, तो हम जाके प्रचार करेंगे तो भगवान उसका मन बदल सकते हैं। तो भगवान भगवान क्या हाँ, करते हैं, ऐसा बोलिए, भगवान उसको ऐसा चेंज करेंगे ना। बोलिए। वही मैं बोल रही थी कि हम कितने डिवोटीज को बोलते मगर वो शिव जी से बाहर ही नहीं आते और देवी देवताओं से बाहर ही नहीं आते, इसकी वजह से मैंने पूछा क्योंकि कि आप हम ठीक से समझाना चाहिए उनको, तब जाके वो बाहर आएंगे। तो भगवान इधर साफ साफ बोलते हैं, जो जो देवी देवता दे रहे हैं उनको मैं ही दे रहा हूँ। हाँ, ये जो श्लोक बोलते कृष्णा, हैं, ऐसे श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और उस अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु देखिए देखिए साफ साफ बता रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो देवी देवता जो दे रहे हैं ना, बोल रहे सूर्य का उपासना कर से धन्वंतरी का करने से आपके सेहत अच्छा होगा, उमा का करने से अच्छा पत्नी मिलेगी, शिव जी का करने से पति मिलेगा, इसको करने से, गणपति को करने से विघ्न चले जाएंगे। भगवान इधर बोल रहे हैं वास्तविकता यह है कि ये सारा लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो भगवान ही वो देवताओं को शक्ति देते हैं, देवताओं के द्वारा हमको आता है, इतना हमको इनडायरेक्टली आते क्यों हैं, लेने हाँ का? प्रभु, दैट वी डिवोटीज नो, बट नॉन डिवोटीज दे डोंट नो अबाउट ऑल दिस, लाइक तो बताना चाहिए ना हमको। जिम्मेदारी हम किसका कितना है बोलने कोशिश का? करते हैं। अभी आपने बोला वो भगवान स्थिर कर देता है उनके, एक भगवान भगवान के ऊपर वो इष्ट देवता, जैसा अभी लक्ष्मी जी का बोले आप, लक्ष्मी जी का ऐसा स्थिर कर देता तो फिर उनको कैसा हम उनके मन बदल सकते, कितना भी हम ला हाँ कोशिश करें, वो हमारा कोशिश इतना कामयाब नहीं होता। अभी कितने लोग स्वामी समर्थ का बोल, कितना भी बोलो उनको, और कितने लोग शिव जी का सोमवार का वो सब उपासना, मैंने बोला एकादशी किया तो उसमें सब आ जाता, गुरुवार का, हाँ, शनिवार तो का, सोमवार अभी अभी मैं बोलता हूँ, देखिए भगवान उसमें स्थिर करते हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान चाहिए तो उनका उस श्रद्धा से निकाल कर अपने ऊपर श्रद्धा लगाने का भी शक्ति रखते हैं ना भगवान। तो हम लोग इच्छा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम हम्म, प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारा प्रयास देके उनका श्रद्धा उस देवता से निकाल के उनके ऊपर लेके आने का शक्ति भी रखते हैं ना। भगवान बोल रहे हैं मैं श्रद्धा उनको फिक्स कर रहा हूं उधर, तो भगवान चाहिए तो उधर फिक्स करेंगे और फिक्स करके निकाल के किसी और जगह पे फिक्स करा सकते हैं ना। हाँ, वो भगवान तो के हाथ में ही प्रार्थना हमें रहता करना चाहिए, प्रयास हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने प्रयास किया था, ये लोग इतने गंदे गंदे चीजों से फिक्स हो गए थे, जो सारे हिप्पी भक्त है। बने नहीं बने। तो हम्म, अमेरिका में इतने सारे भक्त कैसे बनाए प्रभुपाद जी ने? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनके लिए प्रार्थना किया, भगवान ने उनका प्रार्थना सुन लिया। तो हम हम्म, भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना भगवान सुनेंगे और उनका श्रद्धा उधर से हटाकर अपने चरणों में लेके आएंगे, हम्म,
ऐसा है क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारा तीव्र इच्छा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना बहुत ही तीव्र होना चाहिए। जब ये इच्छा प्रार्थना देखेंगे तो भगवान जरूर उसके हृदय में परिवर्तन लेके आएंगे, क्योंकि भगवान वो शक्ति रखते हैं जीव के हृदय में परिवर्तन लाने का। लेकिन भगवान उसने हस्तक्षेप नहीं करते, वो बोलते ठीक है आपका जैसा इच्छा। लेकिन जब कोई भक्त उसके लिए प्रार्थना करता है तो फिर भगवान जरूर उसमें परिवर्तन लाते हैं। ऐसा है, क्योंकि भक्त बनना है, किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की है इसलिए मैं भक्त बना, किसी ने आपके प्रति कोई दया दिखाया है इसलिए आप भक्त बने हैं। तो हमें भी वही काम करना चाहिए, किसी के प्रति हम दया करेंगे, किसी को प्रार्थना करेंगे तो वो भक्त बनेगा। अभी आपको भक्त बना है, आपको कैसे भक्त बने हैं? आप भक्त के संग में आए इसलिए तो भक्त बने ना। नहीं, वो उससे ज्यादा हमारा इंडिविजुअल श्रद्धा रहती है प्रभु। अभी समझो, अभी किसी को एक बार बोल दिया ना, ऐसा है कृष्ण का भक्ति सबसे उच्च। अभी एकादशी का महिमा पढ़ो बोले क्या, एकादशी का इतनी महिमा है कि उसमें सारे उपास उसमें आ जाता है। मगर अभी इधर कैसे लोग बोला तो भी वो सुनते नहीं है। नहीं, हम सोमवार करेंगे, हम शुक्रवार करेंगे, हम गुरुवार करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो श्रद्धा क्या है, वो अपना अपना इंडिविजुअल में भी रहता है। हम कितना भी लाख कोशिश करो, फोर्स करो, वो इतना वो कामयाब नहीं होता है। बट उनकी मन हाँ में आ जाती है ना। हम भी भक्त ऐसे ही बने। हम पहले देखा, प्रैक्टिस किया, 2-3 साल मंदिर जाते थे, सब ऑब्जर्व करते थे, फिर हमें अच्छा लगा, हमें खुद को अच्छा लगा। एक्चुअली फर्स्ट तो इंडिविजुअल को, first he should get appeal like all these things, what is going on in ISKCON, what type of etiquette, what type of discipline, what they are doing, everything they should like it first. Unless until they don't like, even मंदिर में आते तो भी फिर उनको इतना रेगुलरिटी में ये है वो है। आपको जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनका ग्रुप अलग रहती है, उनको सब एक्टिविटीज जैसा सब कुछ इस्कॉन का एक्टिविटीज वगैरह होता है, उसमें इन्वॉल्व होने को बोला तो वो इतना इंटरेस्ट। अभी घर में बुलाते हैं सत्संग वगैरह के लिए, वो आते सिर्फ प्रसाद का टाइम में, वो सत्संग सुनने नहीं आते। ऐसा होता है। अभी दामोदर अष्टकम रखो घर पे, वो इतना लेट आते कि वो इतने सारे लोगों को बुलाते कॉलोनी का, फिर वो इतना लेट आते, फिर जो प्रभु जी आते लेक्चर के लिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, क्या होता है मतलब जी, किसी को ना अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम लगता है उसको। अभी आपने बोला ना आपको 2 साल लगा फिर फिक्स हो गया, किसी को 2 दिन में फिक्स हो जाते हैं, कुछ लोग 10 साल में फिक्स होते हैं। तो अलग अलग लोग को अलग अलग टाइम लगता है। और दूसरा चीज क्या होता है हाँ, कि टाइम लगने दे, बट इंडिविजुअल को श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं सही में बोल रहे हैं, सही में अच्छा चीज है ये। हम इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, हमको एक जगह स्थिर हो गया है, हमको इधर सब कुछ अच्छा, वो नहीं होता। उनका मन ऐसे भटकते रहता, वो मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो कैसे होता है ना मतलब जी, हम लोग पर्सनली बैठ के एक एक को, अभी क्लास में नहीं होता है, हम लोग हम्म। किसी को अच्छा से किसी को बदलना है ना, उसके हम्म। साथ पहले टाइम स्पेंड करना होता है। धीरे धीरे उनको इस चीज में, अभी क्या होता है कि सभी को अलग अलग लेवल होते हैं, तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उसको हर चीज सिस्टमेटिकली समझाएंगे कि ऐसा है ऐसा है। तो ऐसा हम लोग 10 लोगों को समझाएंगे ना, उसमें से एक जरूर भक्त बनेगा। हाँ, वो कभी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी इसमें क्या है, एरिया वाइज बनाया, कांग्रेगेशन एरिया वाइज है। हर सैटरडे सुबह शाम जैसा मंदिर में सब कुछ होता है, तुलसी पूजा से गुरु पूजा से भागवतम, एवरीथिंग, रीडिंग एवरीथिंग होता है। मगर उसमें क्या, हम जो ज्यादा साल से जो दीक्षित लोग हैं, हम ही वो रहते हैं, बाकी लोग आते ही नहीं है। इवन डिवोटीज फॉर दैट मैटर, आई एम टेलिंग, वो तो ऐसा नहीं होता माता जी, बाद में ना फोन में बैठना चाहिए, दोपहर के टाइम पे वो माता जी से आप फोन में बैठिए और उनको अच्छे से है। हाँ प्रेम से प्रभु, वो समझाए, तो तो होता ही। वो टाइम देने से तब चेंज होता है। हाँ, वही, वो बहुत लाख कोशिश करते हम लोग, जुड़ते नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कितना उनको प्रसाद खिलाओ, कितना बुलाओ, फेस्टिवल्स में बुलाते, इतना सुंदर जन्माष्टमी होता है, इतना सुंदर नरसिंह भगवान की चतुर्दशी का प्रोग्राम, अभिषेक वगैरह सब कुछ हमने उल्टा हम फ्री कूपन्स लेके उनको अभिषेक का कूपन्स देते। बस वो इन द सेंस उनका ऐसा कंटिन्यू करने का वो नहीं रहता है, ऐसा वो होता है। हाँ, कुछ कुछ लोग माता जी, आप कितना भी
आप ना माता जी अलग अलग लोगों को ट्राई करते रहो। उसमें से आप लोग 20 लोगों को करेंगे, एक मिलेंगे। फिर 20 लोगों को करो, फिर एक मिलेंगे। क्योंकि अभी तक ने हमने करोड़ों भगवत गीता बांटे हैं, लेकिन भक्त कितने में है? हमारे करोड़ों में भगवत गीता बांटा है, लेकिन हजारों में ही भक्त हैं। मतलब इधर भगवान खुद बोल रहे हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् तस्ते, हजारों लोगों में एक व्यक्ति आएगा। आपने 1000 लोगों को बुलाया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते एक मिल जाए। मेरा कहना आपसे ये था कि अगर समझो मैंने एक डिवोटी को सब कुछ वो किया, फॉलो अप किया, सब कुछ किया, अगर उनकी मन में श्रद्धा आती तो फिर भगवान उनकी श्रद्धा को बढ़ाएंगे, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बढ़ाएंगे ना भगवान जरूर। हाँ, वो मैं बोल रही हूँ। अगर उनके मन में श्रद्धा ही नहीं है तो फिर भगवान एक देवी देवताओं के ऊपर स्थिर रहेगा तो वो लोग वहीं स्थिर रहेंगे। ऐसा ना माता जी, उनको किसी के ऊपर श्रद्धा है, बहुत ज्यादा है तो निकाल नहीं सकते, उनको छोड़ दीजिए आप। हाँ, मैं वही बोल किसी रही को हूँ। जनरल रहता है ना, उनको पकड़ सकते हैं। कोई ऑलरेडी फिक्स हो गया है, वो एकदम साईं बाबा को पकड़ के बैठा है और किसी का नहीं करता, दिन रात साईं बाबा का नाम लेता है, ऐसे लोगों को टच करने से ना आपको कुछ मिलने वाला नहीं फल। वो लेकिन वो लोग ऐसे ही जनरल स्वामी कभी कभी समर्थ साईं का बाबा जाता है। जपा करते, स्वामी समर्थ का करते तो हम बोलेंगे हरे कृष्णा का। हमने कितना संडे स्कूल का पेरेंट्स को पकड़े हैं, सब कुछ कितना कितना कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वही वो लोग ऐसा कभी वंस इन ए ब्लू मून ऐसा बोलते हैं ना, हाँ अच्छा लगता है, इस्कॉन का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता, बस फिर फेस्टिवल में आते फिर चले जाते। ऐसा माला वगैरह करने को बोले, ऐसा सिस्टमेटिकली हम उनको सब कुछ समझाए तो ऐसा उनका रेगुलरिटी आएंगे तब भी उनको सब कुछ पता होता, रेगुलरली आते नहीं है, वो सबसे मेन है। और इवन आते हैं तो भी फेस्टिवल वगैरह में बहुत लेट आते, सत्संग वगैरह को बुलाए तो बहुत लेट आते, ऐसा हो जाता है। देखिए माता जी, ये जो रिजल्ट है ना वो भगवान देते हैं। इतना हम प्रयास कर रहे हैं ना, तो किसी का प्रचार में तो बहुत जल्दी भक्त आ जाते हैं, किसी का प्रचार में बहुत कम आते हैं। उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता, खिचड़ी बहुत अच्छा लगता, भगवान की दर्शन वगैरह सब बहुत अच्छा लगता, इतना तारीफ करते। मगर रेगुलरली आने के न्यू कमर्स के लिए हमारे मंदिर में अलग प्रोग्राम रहता है, गीता का कोर्स रहता है 3 days का। फिर उसके बाद फॉलो अप उसको उनको पिकनिक रखते रखते हैं, नई डिवोटीज का, फैमिलीज को, सब कुछ हम जितना कोशिश करते सब कुछ हमारे मंदिर में कोशिश करते, बहुत कोशिश करते कि उनको बाहर लेके जाते वहां सब। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ गीता में बोलते रहेगा तो उनको अच्छा नहीं लगा, अब ऐसा भी नहीं वृंदावन वो यात्रा हमारा। लेके आइए उनको, हम लोग कार्तिक के समय में हाँ, वृंदावन यात्रा। वृंदावन यात्रा भी लेके जाते प्रभु, संडे स्कूल का पेरेंट्स को कितना अभी 50 जन को वृंदावन यात्रा संडे स्कूल का बच्चों के साथ लेके गए थे। अभी हमारा कांग्रेशन यात्रा है उसमें भी हमने किया है। यात्रा वगैरह में आएंगे, वहां मस्त खाना पीना प्रसाद वगैरह इतना जबरदस्त रहता है, वो सब अच्छा लगता है। और लेक्चर का रहेगा ना, वो लोग इधर उधर घूमने चल जाते। क्योंकि लेक्चर जो दे रहे हैं ना, उनका उनका भी थोड़ा उसमें ये रहता है कि वो ऐसा लेक्चर दे ताकि जो सुनने वाला है वो बैठ जाए उधर। क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग प्रभु, मजा हमारे कर रहे हैं। शिक्षा कार्यक्रम प्रभु जी तो जो ऑडियंस को देख के बराबर उनको उनके लिए लेक्चर देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लोगों के लिए लेक्चर होता, वो ऐसा यात्रा में सबको, हर किसी का फैमिली फ्रेंड सर्कल रिलेटिव सर्कल सब कोई आते, 650 लोग रहते हैं हमारी यात्रा में। बट वो उनके ऑडियंस को देख के ही वो लेक्चर देते हैं। बट उनको क्या है, शॉपिंग चले जाएंगे, साइट सीइंग चले जाएंगे और लेकिन प्रसाद के इतने टाइम सारे आएंगे। भक्त भी बने ना माता जी उस मंदिर में तो। अरे मंदिर में तो भक्त बहुत बने, मगर हम इतना कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा ज्यादा भक्त बने, ऐसा। इतना बड़ा कांग्रेगेशन है। ऐसा है, कृष्ण की भक्त तो कितनी, अरे हमारे तो 15,000 लोग रहते जन्माष्टमी में प्रभु, नासिक में हाँ वही तो ना, इतना 12 से सारा भक्त 15,000 बनाया लोग प्रभु रहते। जी ने उधर। हर फेस्टिवल में कम से कम 6 से 8,000 लोग रहते प्रभु। ऐसी प्रसाद के टाइम में ऐसी गर्मी होती है, ऐसी गर्मी होती है, माय गॉड में क्या होता है, ये क्या है, कैसे पता चलता, ना कुछ एडवर्टाइजमेंट रहता है ना कुछ प्रोपेगेंडा, पता नहीं। बराबर प्रसाद के टाइम में ऐसी धूम मचाते, प्रसाद की लाइन इतनी भरदी रोड से क्रॉस करके धीरे धीरे एकदम। माता जी प्रसाद खाते हैं ना, धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, प्रसाद खाएगा तो भक्त बन ही जाएगा।
हाँ तो वो ही उसका सही, मगर उसका आप उनको चिंता ही भी मत ये कीजिए, वो सिर्फ प्रसाद खाने दीजिए ना उनको, धीरे धीरे उसके मन में वही परिवर्तन हो जाएगा। प्रभुपाद तो वही बोला है, प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। हाँ तो हमारे प्रभु जी अब को तो एक दिन भी, कोई भी छोटा सा मीटिंग भी हो बिना प्रसाद का, वो उनको पसंद ही नहीं आता, बोलते नहीं प्रसाद रखो, प्रसाद रखो, ऐसा बोलते हो। हाँ, और क्योंकि अमेरिका में ऐसा हुआ कि भक्त लोग भगवत गीता बुक स्टेशन करने के लिए जाते थे, तो एक आदमी बहुत चिल्लाता था उनके ऊपर, तो भक्त लोग क्या करते थे, उसको प्रसाद खिलाते थे, वो खाता था और फिर चिल्लाता था भक्तों के ऊपर। ऐसा कुछ समय उसको बुक स्टेशन जाते थे, उसको खिलाते थे, बाद में धीरे धीरे भक्त बन गया और वो अभी मंदिर का प्रेसिडेंट बन गया वो उसको प्रसाद खिलाया उसे वो पहले गाली हमारे देता था भक्तों मंदिर को। में तो ब्रह्मचारी 1-to-1 काउंसलिंग भी करते प्रभु, हाँ तो फैमिली मत जी, गीता आपका पाठ बहुत वगैरह में अच्छा आते हैं। कांग्रेगेशन है, बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत भक्त हैं उधर, और ऐसे तो 3-4 बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें से नासिक तो इतना बहुत बड़ा आप इतना अच्छा भक्त बनाते हैं उधर। बट स्टिल हमें ऐसा लगता है कि हर एरिया में हर कोई भक्त होना चाहिए, ऐसा हमारा तो वो आपका रहता है। भक्त है, आपका मन ऐसा है तो भगवान आपकी इच्छा पूरा क्योंकि करेंगे। जब है हमारा सबसे बड़ा कृष्ण, क्यों इधर उधर भटके लोग, ऐसा वो इतना लोगों के दिमाग में ज्ञान आ गया, वो बहुत हो जाता हमारे लिए बस। थैंक यू प्रभु सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। तो अ, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ये 7वां अध्याय बहुत अच्छा है, इसमें और 4-5 श्लोक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे उसको। तो फिर कल मिलेंगे। राजेश प्रभु, मैंने अपना नंबर आपको भेजा है इसमें ग्रुप चैट में, आप उसको कॉल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। धनतेरस श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।